हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी एंड आई एम रूपा शर्मा। आज के सेशन में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बात करने वाले हैं। एक काफी अच्छे नंबर के साथ वैकेंसीज निकाली है रेलवे ने और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ये स्टूडेंट्स आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज निकाली हैं वो कितनी है। तो आपके लिए वैकेंसीज निकाली गई है 1,03,769। ये नंबर है जो वैकेंसीज आपके लिए रेलवे ने निकाली है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग नंबर और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास इसको ग्रैब करने की, राइट। अब बात वैकेंसीज की हो गई है, तो 12 अप्रैल इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट ये है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की। स्टूडेंट, जब आप कोई भी एग्जाम फेल करते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है दिमाग में कि वो एग्जाम किस तरीके से आने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, टाइम क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं तो दूसरी चीज आती है कि अगर मेरे से मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है तो क्या क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, राइट। तो उसके बाद में हम सिलेबस पर जाएंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के साथ। एक बार और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की वो है 12 अप्रैल, राइट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न के साथ। आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है इस बार। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले स्टूडेंट्स करंट अफेयर से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, 5 क्वेश्चन आते थे। अब आपके लिए करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस, एंड करंट अफेयर्स, इस सेक्शन से अब आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। पहले कितने पूछे जाते थे? 5। अब डेफिनेटली वेटेज बढ़ा दी है, तो ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बात करेंगे हम जनरल साइंस की कि जनरल साइंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जनरल साइंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, यानी कि एक जो जनरल अवेयरनेस का हम पूरा सेक्शन लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपसे टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए, राइट। अब 2 और सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, 2 और सब्जेक्ट्स जो कि है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो चलिए देखते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपसे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो स्टूडेंट्स बात हो गई आपके क्वेश्चंस की। 25, 25, 50, 30 एंड 20, 50, यानी कि टोटल कितना 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कितने मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चंस। तो जो ईच क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो 1 मार्क का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। हर क्वेश्चन का सही आंसर करने पर 1 मार्क आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग बात हुई है, सही आंसर देने पर जब 1 मार्क मिलने वाला है, तो अगर आंसर आप गलत मार्क करते हैं तो क्या होगा, तो आपके पास एक नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन है एग्जामिनर के पास कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो आपके 1/3 यानी कि 0.33 ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है।
स्टूडेंट्स हमने बात की है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, मार्क्स क्या रहने वाले हैं। अब इस सब के बाद में एक बात आती है कि टोटल कितना टाइम आपको दिया जाएगा, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये कुछ 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे। टाइम रहेगा आपका 90 मिनट्स। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो PWBD कैटेगरी में पढ़ते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड है वो, उनके लिए जो टाइम रखा गया है वो रखा गया है 120 मिनट्स का। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपकी बात हो गई, कर दी हमने मार्क्स की, नेगेटिव मार्किंग की, टोटल टाइम कितना रहने वाला है, टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, राइट। अब ये सर अब एक तरीके से आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझ आ गया होगा कि क्या क्या पूछे जाने वाला है, कितने टाइम में सारी चीजें करनी है, राइट। अब जब ये एग्जाम पैटर्न आप समझ गए हैं तो अब हम मूव करेंगे एग्जाम के सिलेबस पर, यानी कि अगर मैथमेटिक्स मुझे करना है तो मैथमेटिक्स में मुझसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो सबसे बेसिक चीज की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ हो गए, डेसिमल, फ्रैक्शंस, ये बहुत बेसिक चीज है। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगी, तो ये सब आपको करना है मैथ्स के सिलेबस में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स की बात करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम SICI भी बोलते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड की मैं बात करूं तो आपसे पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्टनरशिप से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सारा बहुत ही बेसिक लेवल है, यानी कि आपसे 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 8 to 10 अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। जो एग्जाम का लेवल रहने वाला है वो 10th स्टैंडर्ड रहने वाला है। और डेफिनेटली आपकी जो क्वालिफिकेशन भी चाहिए आपको ये फॉर्म भरने के लिए, तो क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए आप, तो या फिर आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए, देन यू कैन फिल दिस फॉर्म, राइट। तो जब 10th पास आपकी एलिजिबिलिटी है तो जो एग्जाम का लेवल रहेगा वो डेफिनेटली इससे ऊपर नहीं जाएगा। या तो 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, या फिर अप टू 10, ठीक है, इससे ऊपर लेवल आपका जाएगा नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है या पार्टनरशिप है, तो ये चैप्टर्स के नेम दे के डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल से बनने वाले हैं। अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रेन प्रॉब्लम्स नाम से चैप्टर होता है बुक्स में, अगर आप देखेंगे ये इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं आपसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ मिसलेनियस होते हैं, जैसे इसमें क्वाड्रेटिक हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, राइट, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं तो आपका जो मैथ्स का पोर्शन है, आपका जो मैथ्स का सेक्शन है वो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
और देखिए स्टूडेंट, समवेयर मैथ इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मैथ्स बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। तो चैप्टर्स के साथ साथ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे कि रीजनिंग के सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग के सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछे जाने वाला है। देखिए रीजनिंग में सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि ऑल अबाउट आपका जो इंटेलेक्ट है, आप चीजें किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो, आपका कॉमन सेंस कैसा है, क्या लॉजिक लग रहे हैं चीजों के साथ, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें आप बहुत ध्यान से करोगे ना तो इजी है, बहुत इजी है रीजनिंग का सेक्शन हैंडल करना। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और अगर आप उन्हें कर लेंगे तो ये सेक्शन भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनालॉजी कीजिए। एनालॉजी का जो चैप्टर होता है उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे देखने को, है ना। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो ऑड वन आउट, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। सिलॉग के क्वेश्चन बेसिक वाले, सिलॉजिज्म बेसिक वाला एकदम, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्लॉक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा, कैलेंडर से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। इसके बाद मैं बात करूं तो वेन डायग्राम रिलेटेड, या तो आपको पर्टिकुलर थिंग्स दे दी जाएंगी, उन्हें वेन डायग्राम में आपको बनाना होगा, या वेन डायग्राम दिया होगा तो नीचे ऑप्शंस दिए होंगे कि किस तरीके से कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो वो करेक्टली आपको चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें रीजनिंग में और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो समटाइम्स आपसे स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जहां पे आप डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन अगर आप समझते हैं तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, है ना। इसके बाद में बात करूं तो कुछ फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस, एम्बेडेड फिगर हो गई, फिगर फॉर्मेशन हो गया, ये सारे इसी कैटेगरी में बनते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सीरीज भी पूछी जाती है, एक पर्टिकुलर सीरीज दे दी होगी जिसमें कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, एक पर्टिकुलर सीरीज बन रही होगी, तो वहां पे आपसे नंबर सीरीज भी पूछी जा सकती है। तो ये रीजनिंग के चैप्टर्स हैं जो आप कीजिएगा तो ये जो सेक्शन है आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, राइट। हमने बात की मैथमेटिक्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करेंगे जनरल साइंस की तरफ कि जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। गाइस देखिए जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 ही चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहली आपकी फिजिक्स हो जाएगी, है ना। दूसरा आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, और तीसरा आपका लाइफ साइंस। लाइफ साइंस से स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइफ साइंस को आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी के नाम से, राइट। यानी कि अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में आपको लाइफ साइंस लिखा हुआ मिलता है तो उनके कहने का मतलब है कि आपसे बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये 3 फिजिक्स आपको करनी है, केमिस्ट्री करनी है, बायोलॉजी करनी है। अब कहाँ से करनी है, तो आप अपनी 10 लेवल एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो, आप ल्यूसेंट की बुक्स पढ़ सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो। वहां से आपको डेफिनेटली इतना ज्यादा कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा आपका कि आपको कहीं और मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी डिटेल में कौन कौन सी बुक्स लेनी है, क्या क्या कितना कितना पढ़ना है, एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सोर्सेज आपको अपनाने हैं।
राइट। ये जनरल साइंस की बात हो गई। अब लास्ट पॉइंट पे हम जाते हैं जहाँ पे हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में स्टूडेंट्स एक चीज इन्होंने ऐड की हुई है, जनरल अवेयरनेस साथ में लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। क्योंकि जब भी किसी सिलेबस में कोई भी चीज पर्टिकुलरली मेंशन कर दी जाए तो डेफिनेटली आप उसे इग्नोर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। पहले सिर्फ 5 क्वेश्चन आते थे, अब इन्हें बढ़ा के 20 कर दिया गया है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है इस पर, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस में आपको सबसे पहले तो हिस्ट्री कवर करनी है, किस लेवल तक की कवर करनी है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट है। तो अप टू 10th लेवल, है ना। हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है वो अप टू 10th लेवल करनी है, इससे ऊपर नहीं जाना है। ये हिस्ट्री की बात हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी भी आपको अप टू 10 लेवल पढ़नी है ना। इसके बाद आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी भी आपको अप टू 10 लेवल पढ़नी है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी 10th लेवल तक की बुक में आपको मिलेगा, या लुसेंट की बुक आप ले सकते हैं, आर्यन की बुक ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां से कवर करनी है ना। अब बात आती है करंट अफेयर में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है उसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि उससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। और करंट अफेयर के लिए आप डेली अपने आप को अपडेट रखिए। अब एक सवाल आता है कि करंट अफेयर अगर आपको करने हैं तो मिनिमम कितने मंथ का आप करंट अफेयर कवर कर लो ताकि वो आपके लिए सफिशिएंट हो। तो गाइस आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स, है ना, आपके एग्जाम तक 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करना है। कई बार क्वेश्चन अप टू 1 ईयर तक आते हैं, 1 साल तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन स्टिल अगर आप 6 से 8 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, है ना। तो हमने बात करी एग्जाम पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था, क्या क्या करना है, कितना करना है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। और आपको एक 100 डेज स्टडी प्लान प्रोवाइड कराया गया है, उसको डेफिनेटली फोकस कीजिए। तो विदाउट प्रेशर, एक जो एग्जाम प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं आप लोग, उस विदाउट प्रेशर आप वो चीजें कवर कर पाओगे। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, है ना। तो ये सारी बातें हो गई, एग्जाम क्या था, एग्जाम की का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी जाने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, बाकी आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।